का रुख करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। कई चर्चित हत्याकांडों में मुख्य शूटर रहे कुख्यात बदमाश गोविंद शर्मा की अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में खोखे और जिंदा कारतूस मिले हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। रात का वक्त जब पूरा शहर सो रहा था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सबको दहशत में डाल दिया। ये सरेआम फायरिंग की आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी स्थित अमर सिनेमा रोड में आइकॉन टावर बिल्डिंग से आ रही थी, जहां बेखौफ बदमाशों ने चर्चित अपराधी और कई सनसनीखेज हत्याकांडों में मुख्य शूटर के रूप में नामजद गोविंद शर्मा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। 9:10 के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। मारा गया गोविंद शर्मा शहर का कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो मुजफ्फरपुर के कई चर्चित हत्याकांडों में मुख्य शूटर के रूप में शामिल रहा था और पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात बदमाश था। पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि गोविंद शर्मा के हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी बाबुल चौधरी ने ले ली। हत्या की जिम्मेदारी लेने का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबुल चौधरी कह रहा है कि अगर नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं, वो हमको मरवाना चाह रहा था इसलिए हम उसको मारे हैं। मैं ठेका टेंडर और मेरे जमीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोग को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा दे के मारना चाह रहा था, मेरा सेटिंग कर रहा था, हम इसलिए उसको मारे हैं। बाबुल चौधरी का ऑडियो वायरल होने और गोविंद शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद इस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने वायरल ऑडियो की जांच के लिए एसआईटी गठन कर लिया है। हालांकि घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है और इस वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोविंद शर्मा आखिरकार कौन था। मुजफ्फरपुर का कुख्यात शूटर माना जाता था। कई चर्चित हत्याकांडों में उसका नाम सामने आ चुका था। 2018 के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड का वो मुख्य आरोपी था। 2023 में आशुतोष शाही समेत 4 लोगों की हत्या मामले में भी नाम जुड़ा था उसका। उत्तर बिहार के कुख्यात शंभू मंटू गिरोह का भी मुख्य शूटर था। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले उस पर दर्ज थे। 1.5 साल पहले अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड में लंबे समय से सक्रिय था। अपराधी के तौर पर उसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज था। अब सवाल उठता है कि गोविंद शर्मा के हत्या की जिम्मेदारी उसी के सहयोगी बाबुल चौधरी ने क्यों ली। हत्या की जिम्मेदारी लेने का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके मुताबिक क्या गोविंद की हत्या गैंगवार की शुरुआत है? अपराधी की इतनी हिम्मत की फोन करके हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला बबलू चौधरी कब होगा गिरफ्तार? गोविंद की हत्या पुलिस के लिए क्या चुनौती नहीं है? अब बात